साथियों, विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति अब नवीन ऐप से शुरू हो चुकी है। ऐप डाउनलोड की प्रक्रिया और लॉगिन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। 25 फरवरी 2025 से इसकी एंट्री शुरू है और इसमें एचएम कक्षा अध्यापक, कक्षाध्यापन प्रभारी के दायित्व क्या रहने वाले हैं और इसकी जो इस ऐप के माध्यम से हम प्रतिदिन विद्यार्थी की उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको इसके बारे में पूरी प्रक्रिया। दैनिक उपस्थिति हेतु नवीन ऐप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंदर बताया गया है, शालादर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु नवीन मोबाइल एंड्रॉयड ऐप यानी कि स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप एनआईसी के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार लॉगिन कर अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति के विवरण इंदराज कर पाएंगे, जिससे विद्यार्थियों का दिनांक वार उपस्थिति का अंकन सीधे तरीके से शालादर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉडल में किया जा सकेगा। सिंक होने के बाद यह डाटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के कार्यालयों को लॉगिन पर सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। प्रथम चरण में उक्त ऐप को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और यहाँ महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालयों कुल 205 प्रथम और द्वितीय फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। यानी अभी जो पहला जो ये स्टार्ट होगा तो ये इन विद्यालयों के अंदर यहाँ पे रहेगा जो कि चयनित रहेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे कार्य होगा। संस्था प्रदान के इसमें दायित्व जो रहेंगे वे इस प्रकार से रहेंगे, स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल के उक्त ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करना सुनिश्चित करवाएंगे कि सबको पहले जो ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शालादर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना होगा। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रदान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में से संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना है। कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति और पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्रमाणित करना है। विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्टि उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग यहाँ पर करना रहेगा। अब रहेगा कक्षा अध्यापक के दायित्व और इसमें बताया गया है कि यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हो और यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 पूर्ण करना होगा। यानी प्रपत्र 9 इसमें अपडेट यहाँ पे करने के लिए बताया गया है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उसकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करनी पड़ेगी और शालादर्पण प्रभारी के दायित्व यहाँ पे जो रहने वाले हैं वह उस प्रकार से रहेंगे। जिन विद्यार्थियों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के बाद की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डाटा तत्काल विद्यालय के लॉगिन पर मॉडल में प्रदर्शित हो जाएगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान की उपस्थिति न भरने वालों की सूचना यहाँ पर उपलब्ध करवाना रहेगा। प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा यहाँ पर रहेगी। कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो पोर्टल पर उपस्थित मॉड्यूल के अंतर्गत संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। संभाग और जिला और ब्लॉक स्तर के में भी यहाँ पे दायित्व दिए गए हैं। अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक में ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक अधिकारी विद्यालय के अवलोकन के दौरान यदि संबंधित विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट संचालित है तो ऐप से उपस्थिति दर्ज करना तथा उपस्थिति दर्ज करने का समय का सघन निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। अतः आपके अधीनस्थ विद्यालय में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति ऐप में आने की 25/2/2025 से प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करना है। यानी उपस्थिति ऐप की एपीके फाइल को कक्षा अध्यापक अपने एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड कर इंस्टॉल करेंगे। कक्षा अध्यापक जिनकी मैपिंग शालादर्पण पोर्टल पर की गई है उनको अपना स्टाफ आईडी और कैप्चा की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप स्टाफ आईडी लिखें, फिर यहाँ जो एक कैप्चा दे रखा होगा ये कैप्चा यहाँ पे फिल करें और आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद साथियों, और जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन के लिए करेंगे तो
वेरिफिकेशन कोड यानी कि एक जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड की प्राप्ति होगी और वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। 52 सेकंड का समय मिलेगा और OTP यहाँ पर सबमिट कर देनी है। साथियों, जैसे ही अब इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको कक्षा अध्यापक की प्रोफाइल, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज, देखिए पे सबसे पहले कक्षा अध्यापक की प्रोफाइल है, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा और विद्यार्थियों की उपस्थिति देखने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा और विद्यार्थियों की उपस्थिति की हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकेंगे। यानी कि 4 तरह के आपके यहाँ पे डेटास देखने की यहाँ पे आपको ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे तो अगर जैसे कि हम लोग पहले ही विद्यार्थी की यानी कि कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करने वाले यानी कि इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो साथियों, यहाँ उपस्थिति दर्ज करने के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि आज दिनांक की उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करना पड़ेगा। जैसे कि भाई यहाँ कक्षा अपने पास में दिखाई दे रही है, 11th A दिखाई दे रही है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साथियों और यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, विद्यार्थियों की दी गई सूचना में सभी को उपस्थिति माना गया है और यदि विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेकबॉक्स को अनचेक करके उनकी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। तो 2 ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर रहेंगे। पहले ऑप्शन दिखाई देगा इस प्रकार से मैसेज के रूप में और इसके बाद आपके पास में ठीक है पे जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी उपस्थित है और प्रदर्शित होंगे और केवल जो विद्यार्थी अनुपस्थित है अवकाश अथवा चिकित्सा अवकाश पर उनका चयन कर उपस्थिति दर्ज आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कक्षा 11 है, कुल 21 विद्यार्थी है, उपस्थिति की दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे सभी विद्यार्थियों का जो नाम आएगा और उसके ऊपर आपके 4 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, उपस्थित है, अनुपस्थित है और यहाँ छुट्टी पर है या चिकित्सा अवकाश पर है। अब क्या करना है, आपके सामने यानी कि सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी तो पहले से ही उपस्थिति यहाँ पर दर्ज के रूप में दिखाई देंगे। अब आपको जो अगर अनुपस्थित है तो आपको एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वह चयन करके इसको सेलेक्ट करने होगा। साथियों, इस प्रकार आप देख रहे हैं तो जैसे सभी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी और हम यहाँ पे देखेंगे तो अगला विद्यार्थी अगर उपस्थित है तो आज की सभी उपस्थितियाँ अगर कलेक्ट हो गई है तो आ जाएगा इस प्रकार से कि आज की उपस्थिति हमारे पास में जो टोटल परसेंटेज है वो कितनी है, 95.24% है और आज आपकी कक्षा में कुल 21 विद्यार्थियों में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं और अनुपस्थित विद्यार्थी यहाँ पर जो डाटास है वो दिखाई देगा। और यहाँ आपके पास में यदि दर्ज की उपस्थिति में संशोधन करना है तो पुनः कक्षा चयन कर अद्यतन किया जा सकेगा और वापस किसी में भी अगर करेक्शन करना है, आपकी कक्षाएं जो भी मेंशन है तो आपको वापस उसमें लॉगिन करके या आपको जो पुनः कक्षा का चयन करके आप वापस इसमें अपडेट यहाँ पे कर सकेंगे। और पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने तो यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, वापस जाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे कार्य करना है। जिससे इसके आगे आप देखेंगे तो आपके पास में दिखाई देगा कि आज आपके द्वारा जो कि दिनांक तारीख के लिए उपस्थिति पहले ही दर्ज कर दी गई है। क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं? यदि हाँ तो शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति जो मॉड्यूल में आपकी उपस्थिति अपलोड कर दें। तो अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि हाँ तो शाला दर्पण पोर्टल पर किए गए ऑप्शन द्वारा उपस्थिति आपको अपलोड करनी होगी। तो उपस्थिति अपडेट करनी है तो आप यहाँ करें, वापस जाने के लिए आपके पास में ये ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। तो अब आपको ये चयन करना है कि क्या करना है। और विद्यार्थी की उपस्थिति अगर आपने सबमिट कर दी है तो इसके बाद आपके पास में वापस वही हमारे पास ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास में रहेगा आज तो पूर्व दिवस की उपस्थिति देखने के लिए आपको जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा उसमें विद्यार्थी की उपस्थिति देखे के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके जो कि आपके विद्यार्थी की उपस्थिति देख सकेंगे कि किस प्रकार से ये उपस्थिति आपकी रही है। और आज के दिवस की वर्तमान की छात्र उपस्थिति का जो प्रारूप है वह आपकी स्क्रीन की पर दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से एक दिवस की जो विद्यार्थी की उपस्थिति का प्रारूप आपके पास इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी कृपया अपनी कक्षा चयन करनी पड़ेगी और आज किस दिवस की उपस्थिति देखना चाहते हैं
तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगी आज की देखना चाहते हैं या पूरे दिवस की। और इसे आज की तो मैंने दिखा दी है कि अगर आज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे डिटेल्स आ जाएगा कि टोटल 21 बच्चों में से 20 बच्चे प्रेजेंट है और एक बच्चा क्या दिखाई दे रहा है, अनुपस्थित आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर पूरे दिवस की देखना चाहते हैं तो जैसे इस पूरे दिवस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। विद्यार्थी उपस्थिति देखिए ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें पूरे दिवस की जो देखना है तो आपके पास में जो डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा और इसमें क्लिक करके आप उपस्थिति यहाँ पे देख सकेंगे। चयनित दिवस की उपस्थिति को पोर्टल पर उपलब्ध है या नहीं तो वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि पूर्व की अगर कोई डिटेल्स अगर उपस्थिति आपने पहले कर रखी है, ये जो ऑप्शन है यानी कि इस मॉड्यूल के द्वारा तो वो देख सकेंगे, अदरवाइज वो आप यहाँ पे उपलब्ध नहीं रहेगी। तो विद्यार्थी की उपस्थिति की हिस्ट्री यानी कि आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कक्षा सेक्शन का चयन करके हम इसमें यहाँ पे कार्य कर सकेंगे। कक्षा उपस्थिति है, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं, दिन चयन करने में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो वो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगी। विद्यार्थी उपस्थिति की हिस्ट्री यानी 5, 7 और 10 दिवस के इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और गत 5 दिवस की उपस्थिति अगर आपने देखनी है तो विद्यार्थी उपस्थिति हिस्ट्री आपके पास में यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें कक्षा की उपस्थिति जैसे कि कुल विद्यार्थी है और पिछले 5 दिनों की देखनी है जैसे कि 8, 9, 10, 11 और 12 जनवरी की, तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितने बच्चों की उपस्थिति है ऊपर यहाँ पे संख्यात्मक स्थिति देखने को मिल जाएगी। रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से कम है तो वो रेड कलर में आएगी। अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से अधिक है तो आपके पास में ग्रीन कलर में ये दिखाई देगा। तो आप आसानी से यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकेंगे किस प्रकार से ये कार्य रहने वाला है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी रहेंगे जो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उपस्थिति हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक की मैपिंग करना अनिवार्य रहेगा। कक्षा अध्यापक की मैपिंग अगर हो रखी है तो ही वह इसमें कार्य कर सकेगा। अमो कक्षा अध्यापक द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कर सकेंगे। कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य इंचार्ज के स्टाफ लोगों द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन के से ही उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करी जा सकेगी। कक्षा अध्यापक प्राचार्य इंचार्ज दोनों की अनुपस्थिति में शाला दर्पण जो वेब पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में उपस्थिति दर्ज करी जा सकेगी। विद्यार्थी उपस्थिति रोजाना कार्य दिवस पर की जा रही है तथा उसी दिवस को यदि कोई संशोधन है तो उपस्थिति अद्यतन किया जा सकता है। आगामी दिवस में और इसके अंदर कोई संशोधन यहाँ पे नहीं किया जा सकेगा, को ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के माध्यम से माहवार उपस्थिति शाला दर्पण पर भी देखी जा सकेगी कि किस प्रकार से ये उपस्थिति आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि ये पूरा जो मॉडल है वो किस प्रकार से कार्य करेगा और आपको ये जो मॉडल है इसके अनुसार आपके विद्यालय की उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये जो कार्य है वह अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। अभी ये महात्मा गांधी विद्यालय और मॉडल विद्यालय के अंदर ही लागू हो रखा है, परंतु जैसे आगे हमें आगामी आदेश आते हैं तो सभी विद्यार्थियों के अंदर ये उपस्थिति मॉडल अनिवार्य रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि आपके कमेंट के जवाब शीघ्र दिए जा सके। धन्यवाद।